So hi, welcome to K2P classes. So today we are going to study principle of mathematical induction. तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि पहले इंडक्शन क्या होता है, फिर जानेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो अब तक तुम लोग जानते ही हो कि क्लास 10 में तुम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा होगा और उसमें होगा कि अगर एक चुंबक से लोहा सटा देते हैं तो लोहा भी चुंबक बन जाता है और दूसरा लोहा को खींचता है। तो इस प्रॉपर्टी को इंडक्शन कहते हैं। और आजकल तुम लोग इंडक्शन वाला चूल्हा भी देखे होगे जिसमें बिना आग लगे हुए हीट उत्पन्न होता है। तो वैसे ही मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो इंडक्शन का एक्चुअल मतलब होता है कि संगति। अगर तुम जैसे कहते हैं कि अच्छे लड़कों के साथ रहोगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा बन जाओगे, तो इंडक्ट हो जाता है, उसके वो प्रभावित हो जाता है। तो अब आते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट रहता है और वो स्टेटमेंट को हमको साबित करना रहता है कि ये चीज सही है। तो उसका एक तरीका है कि हम पहले मान लेते हैं कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2, मान नहीं लेते, सॉरी, प्रूफ कर लेते हैं एक्चुअल करके, और फिर मानते हैं कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और फिर हम साबित कर देते हैं कि वो k+1 के लिए भी सही है। तो सपोज अगर हम एक के लिए फिजिकली करके दिखा दिए कि सही है, तो चूंकि k के लिए सही है तो k+1 के लिए सही होगा, तो इसलिए 1 के लिए सही है तो 1+1 के लिए सही होगा, मतलब 2 के लिए सही है। अब 2 के लिए सही है तो 2+1 के लिए सही होगा, मतलब 3 के लिए सही होगा। 3 के लिए सही है तो 3+1 के लिए सही होगा, मतलब 4 के लिए सही है। मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए वो सही होगा। इसी को मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। हमारे जमाने में कोई अलग से चैप्टर नहीं हुआ करता था। हम लोग किसी के जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया करते थे, या किसी ये चैप्टर में कोई किसी चैप्टर में कोई फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए एक टेक्निक हुआ करता था, बट नाउअडेज इट इज अ चैप्टर इटसेल्फ। तो क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक used to prove that a mathematical statement Pn holds for all natural number n equal to 1, 2, 3, 4. It is often referred as the principle of mathematical induction. To prove a result Pn using the principle of mathematical induction, we prove that P1 holds, मतलब P1 होता है सही। If P1 is true, then we assume that Pk holds for some natural value, some number k, and then using this hypothesis, we prove that k+1 के लिए भी it is true. इसमें क्या होता है, तीन स्टेज होता है। पहला स्टेज है कि हम मान लेंगे, सॉरी अगेन आई एम मान नहीं लेंगे, वी विल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, करेक्ट। एंड फिर हम एज्यूम करेंगे दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, एंड फिर हम प्रूफ करेंगे कि इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, एंड हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें तीन स्टेप होता है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? प्रूफ P1 इज ट्रू, पहला स्टेप होता है, बहुत इजी स्टेप होता है। सेकंड, एज्यूम Pk इज ट्रू, यहां एज्यूम करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, एज्यूम करना है। और थर्ड, फिर प्रूफ करना है कि इफ Pk इज ट्रू देन Pk+1 इज आल्सो ट्रू। सो एक्चुअल में मेहनत थर्ड स्टेप में लगता है। ये बताने से अच्छा सीधे अब सवाल पे आते हैं। जैसे देखो सवाल है कि प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + n इक्वल टू n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला सही है फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n, मतलब 1 2 3 के लिए। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली एपी से आया है। अगर एपी में जाओगे
एपी का मेथड से जाओगे तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। एपी में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2, फिर तुम्हारा 2a प्लस n-1d, उसको निकालेंगे तो n प्लस ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम देखेंगे कि ये जो है Pn मान लेते हैं, इस फैक्ट को Pn बोलते हैं। 1 + 2 + 3 + 5 अप टू n जोड़ने पर n इंटू n+1/2 आएगा। अब हम देखते हैं कि n इक्वल टू 1 पर ये सही है कि नहीं है। तो n इक्वल टू 1 डालेंगे, मतलब खाली पहला टर्म लेंगे। तो पहला टर्म इधर कितना आ रहा है 1, और इधर कितना होगा राइट हैंड साइड n to right hand side. So P1 is true. That means this statement is true. This formula is true when n equal to 1. ये हमने प्रूफ किया। Now suppose there is some value of n and that value is k. For k this formula is true. ये हम assume कर रहे हैं, इस वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग assume करते हैं। तो क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 k, n का जगह k डालें, इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू k+1/2। ये एज्यूम किए हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि अगर हम k+1 भी लेंगे तो ये फॉर्मूला सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + k तक था, अभी हम k+1 तक लेंगे। तो k+1 तक लिखने का मतलब क्या हुआ कि पहले 1 + 2 + 3 + k तक आएगा। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 तक सही था वो। अभी हम 5 जोड़ रहे हैं, तो यहां तक तो सही था पहले। अभी हमको देखना है कि 5 जोड़ने पे भी वो फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + k + k+1। अब यहां से यहां तक जो है 1 + 2 + 3 + 4 + k, वो इस फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 k इक्वल टू k प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, ये दो पीला वाला। तो दैट फॉर्मूला होल्ड्स गुड। तो यहाँ पर k तक जोड़ने के लिए क्या हुआ, k इंटू k+1/2 लिखे यहां से यहां तक, एंड उसके बाद यहां से यहां तक हो गया। अब प्लस k+1 था ही पहले से। अब क्या होगा, 2 LCM होगा, देन k इंटू k+1 + 2k+1/2। इसके बाद अगर हम इसको तोड़ते हैं तो देखो क्या होगा, k+1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ पे आ गया k+1 + 2k+1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अब k+1 देखो दोनों जगह में है, तो हम लोग क्या करेंगे, k+1 कॉमन ले लेंगे इससे और इससे। तो क्या हो जाएगा k+2 डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं k+1 और k+2 को लिख सकते हैं k+1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो फॉर्मूला में आ गया ना। अगर लास्ट तक k था तो यहाँ पर क्या था, k इंटू k+1/2, जितना है उतना, फिर उससे एक जाता डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम k+1 तक ले रहे थे, तो देखो आ गया k+1, उससे एक ज्यादा तो k+2 k+1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू फॉर k+1 आल्सो। तो अगर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k,
ये assumption है कि n equal to k पे true है, then we have proved that it is also true for n equal to k plus 1. मतलब k के लिए सही है तो k plus 1 के लिए भी सही होगा। तो हम लोगों ने एक्चुअल करके देखा था कि k इक्वल टू 1 के लिए सही आ रहा, देखो फर्स्ट लाइन में। तो जब k इक्वल टू 1 के लिए सही है तो k इक्वल टू 1 प्लस 1 के लिए भी सही होगा, मतलब 2 के लिए। फिर k इक्वल टू 2 प्लस 1 के लिए भी सही होगा, मतलब 3 के लिए। मतलब k सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। इसी को मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं। प्रूव दैट 2 का पावर n हमेशा n से बड़ा होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, n का मान 1 ले लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 ही होता है, और 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जब p का मान 1 रहेगा तो ट्रू है। अब हम कोई n इक्वल टू k कोई नंबर लेते हैं और वहां एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है, मतलब 2 का पावर k इज ग्रेटर देन k होता है। अब हमको k प्लस 1 के लिए करना है, मतलब हमको साबित करना है कि 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो चलो, इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था, 2k इज ग्रेटर देन k। अब हम दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। तो ये याद रखना, अगर x बड़ा है y से तो अगर z से गुना करेंगे zx बड़ा होगा zy से। कंडीशन है कि z को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं होना होगा, एक से छोटा नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 का पावर k बड़ा था k से, इसलिए हम दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। तो 2 इंटू 2 का पावर k बड़ा होगा 2 इंटू k से। तो 2 इंटू 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर k प्लस 1, और k प्लस 1 किससे बड़ा हो जाएगा, k प्लस k से। और तुमको ही मालूम है कि k प्लस k मतलब क्या हो गया, 2k, और 2k हमेशा बड़ा होगा k प्लस 1 से, क्योंकि k 1 से ज्यादा बड़ा है। फर्स्ट के लिए तो हम प्रूफ कर ही चुके थे, हम कोई भी संख्या मान रहे हैं जो कि 1 से बड़ा हो, तो 1 से कोई भी संख्या तुम बड़ा ले लो, जैसे 3 ले लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होगा, विच विल बी ग्रेटर देन 3 प्लस 1 4। तो एक k प्लस k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1। इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर k इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो देखो अब इसी फॉर्मूला पर आ गया, 2 का पावर n, तो 2 का पावर k प्लस 1 किससे बड़ा था, n से बड़ा था, यहां पर k प्लस 1 से बड़ा हो गया। अतः ये स्टेटमेंट सही है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, लेकिन एजम्पशन क्या है कि k के लिए सही होना चाहिए। अब देखो 1 के लिए तो हमने साबित कर दिया था कि ये सही है, तो n के लिए सही है तो n प्लस 1 के लिए भी सही होगा, मतलब 2 के लिए सही होगा। 2 के लिए सही है तो 2 प्लस 1 के लिए भी सही होगा, मतलब 3 के लिए सही है, मतलब 3 प्लस 1 के लिए भी सही होगा, मतलब 4 के लिए भी सही है, मतलब सबके लिए सही है। चलो एक दूसरा सवाल भी देखते हैं। सो दैट 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 is divisible by 11 for all natural numbers। तो पहला क्या देखते हैं हम लोग, n के लिए n इक्वल टू 1 के लिए सही है या नहीं है, देखते हैं। चलो, तो n का मान 1 रखें, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 10 का पावर 1 प्लस 11, मतलब क्या हुआ 11, और 11 तो अपने आप से डिविजिबल होगा ही, अर्थात ये फॉर्मूला या ये स्टेटमेंट सही है जब हम n मान 1 रखते हैं। फिर हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होगा जब हम n का मान k रखेंगे। ठीक है भाई, k रखें, तो जब k रखेंगे तब क्या होगा, 10 का पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस डिविजिबल बाई वे। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो 11 उसका एक फैक्टर है,
तो ये चूंकि डिविजिबल बाई 11 है, इसलिए इसको मान लिया 11 इंटू ए, जहां पर ए कोई पॉजिटिव नंबर है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि x जो है वो 13 का मल्टीपुल है, 13 से कट जाएगा, मतलब 13 इंटू समथिंग होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 11 से कटेगा, 11 का डिविजिबल होगा, इसलिए 11 इंटू ए, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इक्वल n इक्वल टू k प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट को k प्लस k का जगह में, यहाँ जो फॉर्मूला में k है, k का जगह में k प्लस 1 रखते हैं। तो 10 2k प्लस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। यहाँ पर क्या था, 2n माइनस 1, तो 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो अब 10 का पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1। अब हम जानते हैं कि 10 टू दी पावर x इंटू वाई लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर x इंटू 10 टू दी सॉरी, अगर 10 का पावर x प्लस वाई है तो इसका मतलब होता है 10 का पावर x इंटू 10 का पावर y। तो यहाँ पर 10 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 का पावर 2k माइनस 1। देखो 2k प्लस 2 माइनस 1 है, इसको लिखो 2k माइनस 1 प्लस 2, और ये 10 का पावर था तो इसका मतलब 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2k माइनस 1, ठीक है, प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। क्यों एक जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है 10 टू दी पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। तो यहां से लेकर यहां तक हम क्या माने हैं इक्वेशन, 11a, तो इसको लिख दिए 11a माइनस 1 प्लस 1। अब 10 टू दी पावर जो 2 है वो कितना होता है, 100। अब इसको तोड़े तो 10 टू दी पावर 2 इंटू 11a माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 माइनस 100 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 9। अब इस दोनों में देखो 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लिए, तो 100 या 10 का स्क्वायर माइनस 9 या 100a माइनस 9, तो और ये क्या है, 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी 11 का मल्टीपल होता है। तो अगर n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो हम देखते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी वो 11 का मल्टीपल हो रहा है। और हम स्टेप 1 में देख चुके हैं कि ये 11 से मल्टीपल है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। कब, जब n का मान 1 है। तो जब n का मान 1 में ट्रू है, इसका मतलब है कि n का मान 1 प्लस 1 मतलब 2 में भी सही है, और 2 में सही है तो 2 प्लस 1 3, 3 में भी सही है, 3 में सही है तो 3 प्लस 1 4 में भी सही है, मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है। अब एक है कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब प्लस 2n विल बी डिविजिबल बाई 3। फिर वैसे ही होगा, पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए सही है कि नहीं। तो n इक्वल टू 1 डाल दिए, तो क्या लिखने, 1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 3, तो 3 तो 3 से डिविजिबल होगा ही। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ n इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n इक्वल टू k के लिए जब ट्रू है तो हम मानेंगे k का पावर q प्लस 2k इक्वल टू 3 है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इक्वल टू 3 है, मैंने एज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे कि
n का जगह k+1 डाल देंगे। तो अब देखेंगे k+1 का होल क्यूब प्लस 2k+1 डिविजिबल बाई 3 होता है या नहीं होता है। तो k+1 का होल क्यूब प्लस 2k+1, इसको तोड़ते जाएंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस a प्लस b, और ये 2k+1 अपने यहां रह गया। अब k³ प्लस 3 इसको करेंगे तो 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, ये 2k यहां से आ गया और a2 जो गुना किए a2 यहां रह गया। ये अब k³ प्लस 2k प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 3, इसी को अब आगे पीछे कर रहे हैं। ये 2 और a1 ये मिलके हो गया 3। अब इसको सजाएंगे तो a आ जाएगा k³ प्लस 2k प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 3। अब ध्यान से देखो, एक k3 प्लस 2k को एक साइड रख दिए और इसको एक तरफ लिखे। तो ये वाला चीज हम क्या माने हैं, 3a माने हैं, तो इसीलिए हो गया 3a। और 3k² प्लस 3k प्लस 3 था तो 3 कॉमन ले लिए, तो k² प्लस k प्लस 1 हो गया। अब इस दोनों में से 3 कॉमन निकालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई a प्लस k² प्लस k प्लस 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि a जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल टू क्या निकला, 3 मल्टीप्लाई सब इंटू समथिंग, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो अगर n का मान k रख रहे हैं और वो 3 से कट जा रहा है, तो n का मान k+1 रखने पर भी वो भी 3 से कट जा रहा है। और ये हम साबित कर दिए हैं कि स्टेप 1 में कि k का मान 1 रखने पर जो आंसर है वो सही है, वो 3 से डिविजिबल है। मतलब n का मान अगर 1+1 रखेंगे मतलब 2 रखेंगे तो भी वो डिविजिबल होगा, फिर उसमें और एक जोड़ेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा, मतलब वो 4 के लिए भी होगा, फिर 5 के लिए भी होगा, मतलब सभी के लिए होगा।